इस तरह से चाहे जिलाधिकारी हो आर्यका अखौरी और उनके साथ एसपी ओमवीर सिंह, दोनों आला अधिकारी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं, इस वक्त घटनास्थल पर हैं और वहां पर कोई भी अव्यवस्था ना फैले, प्राथमिकता यही है। हमारे सहयोगी नीतीश पांडे भी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। हम सीधे एक बार फिर से उनकी तरफ रुख कर रहे हैं। नीतीश, जरा दिखाइए, क्योंकि यहां से अब सिचुएशन को संभालना, परिस्थितियों को देखना, ये चुनौती प्रशासन के सामने होगी। देखिए, चुनौती प्रशासन के सामने है तो उस चुनौती को प्रशासन स्वीकार भी कर रहा है। और जिस तरह से कुछ देर पहले जो तस्वीरें आई, अगर बात करें तो जिलाधिकारी और इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक, पुलिस कप्तान भी हाथों में लाउड स्पीकर लेकर निकले, लोगों से अपील करते हुए दिखाई दिए कि भाई आप अपने अपने घरों को चले जाएं, धारा 144 लागू है उसका उल्लंघन न करें, हमारी कुछ मजबूरियाँ हैं, हम कानून से बंधे हुए हैं और हम कानूनी कार्रवाई न करें, ऐसा कोई कृत्य न करें। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। और लेकिन इन सब चीज़ों के बताने के साथ ही जो थोड़ा कड़ापन भी था और थोड़ी अपील भी थी, इन दोनों बातों को एक साथ यहाँ पर देखा जा सकता है। और आप देखिए, यहाँ पर आपको बैरिकेटिंग के जो दूसरे ओर है, यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर लोग यहाँ पर दिखाई देंगे। लेकिन जिस तरह से भीड़ थी, लोग भी यहाँ पर जागरूक हैं। आपको बताएं कि अगर पार्थिव शरीर आ रहा है, पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए लोग यहाँ पर आए हैं तो उनका आना भी लाजमी है। लेकिन इस दर्शन के बीच में कहीं कानून का उल्लंघन ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो देखिए, कुछ लोग भी हैं यहाँ पर, तो पुलिस तो अपील कर रही है कि कानून व्यवस्था में किसी तरह की बाधा ना हो। तो आप लोग जागरूक हैं ना? जी जी हाँ जी। तो दर्शन करने के लिए फिर भी पार्थिव शरीर के पहुँचे हुए हैं। पुलिस कह रही है कि घर चले जाइए, कहीं धारा 144। क्यों जाएंगे? घर मिल के जाए, देख के जाएंगे। फिर देखिए भैया, ये तो पूरी तरह से तैयार हैं कि ये लोग देख के जाएंगे। और आप देखिए, यहाँ पर जो युवक हैं ये भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और पहुँचने के साथ सबके मन में यही बस एक ही बात है कि जो पार्थिव शरीर है उसके दर्शन कर लेंगे और फिर चले जाएंगे। अब आज का दिन तो आपको पूरी तरह से ये नियंत्रित दिखाई दे रहा है, लेकिन कल का दिन अगर बात करें तो गाजीपुर की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बड़ा चैलेंज होगा। बड़ा चैलेंज इसलिए होगा कि जिस वक्त मुख्तार अंसारी के पार्थिव शरीर का कब्रिस्तान की ओर कहीं ना कहीं ले जाने के साथ वहां पर अंतिम संस्कार होगा, जिस तरह से उसको सुपुर्द खाक किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जब भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होगी, जब अगर बात करें तो वहाँ से जो पार्थिव शरीर है वो उठाया जाएगा, उठाने के साथ जब कब्रिस्तान तक ले जाया जाएगा तो मोहम्मदाबाद और गाजीपुर, मऊ, इन सब जगहों की जो जनता है वो यहाँ पर आने की उम्मीद है। और ऐसी स्थिति में प्रशासनिक व्यवस्था के लिए बड़ा चैलेंज है, पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज है इस भीड़ को नियंत्रित करना। अब देखना ये होगा कि भीड़ को नियंत्रित करने के जो क्रम है उसमें गाजीपुर प्रशासन कितना खरा उतरता है। फिलहाल आज तो अगर बात करें तो नियंत्रित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने आप 50 मीटर दूर पे देखेंगे घर के तो बैरिकेटिंग कर दी गई है। और सिर्फ एक जगह बैरिकेटिंग नहीं की गई है बल्कि दोनों छोरों पर, बल्कि ये कहें कि तीसरा छोर जो ग्रामीण क्षेत्र की ओर जाता है वहाँ पर भी बैरिकेटिंग करके इस पूरे 50 मीटर की दूरी को पूरी तरह से, एक तरह से ये कहे कि बैरिकेटिंग के द्वारा पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। और इसके अलावा अगर बात करें तो इस बैरिकेटिंग से दूसरी बैरिकेटिंग, यानी जो दूसरी बैरिकेटिंग है वो 50 मीटर की दूरी पर है। तो 50 से 50 का एक तारतम्य बना के और इस पूरी बैरिकेटिंग की व्यवस्था को धार दी जा रही है, लोगों से अपील की जा रही है। खुद प्रशासनिक अधिकारी अभी यहाँ पर मौजूद हैं और लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। हर क्षण उनके लिए कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंज है। कुछ देर पर आते हैं खुद गाजीपुर के कप्तान और इसके साथ ही आर्यका अखौरी जो डीएम है वो सभी यहाँ पर आते हैं, लोगों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने घरों को चले जाइए, धारा 144 का उल्लंघन ना हो। उनके हाथों में माइक होता है और फिर वो वापस चले जाते हैं। और मुख्तार अंसारी के परिवार के लोगों से भी अपील करते हैं कि आप भी इन लोगों को समझाइए और कहिए कि किसी भी तरह की अव्यवस्था को उत्पन्न न होने दें, न खुद भी करें, कानून व्यवस्था में बाधक न बने। आप देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं वो अंतिम दर्शन के लिए जम गए हैं, पहुँच गए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग अभी भी 45 मिनट का समय शेष बताया जा रहा है। 45 मिनट के से 1 घंटे का जो समय है वो बताया जा रहा है कि पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँच सकता है। तो पहले पार्थिव शरीर को घर तक ले जाया जाएगा। घर पर अगर बात करें तो अंतिम दर्शन पहले, और अंतिम दर्शन के बाद जो अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं होती हैं वो कराई जाएंगी। और अंतिम संस्कार की क्रियाओं को कराने के साथ वहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। नमाज अदा करने के बाद वो जनाजे की नमाज होती है वो अदा की जाएगी। और फिर उसके बाद जनाजा उठाया जाएगा और कब्रिस्तान की ओर ले जाया जाएगा। अगर कब्रिस्तान की बात करें तो कब्र जो है वो भी मुख्तार अंसारी की जो हाइट है उसके हिसाब से बनाई गई है, जो गहराई है वो 5 फीट, और अगर बात करें तो 6.5 फीट की लंबाई है।